क्या आपको भी बनाना है ऐप जो चले एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज, मैक और तो और वेब पे भी? स्वागत है आप सभी का पढ़ेगा इंडिया में। क्या आपके पास भी कोई दोस्त नहीं जो आपके साथ खेल सके रॉक पेपर और सीजर्स? तो आइए आज हम बनाएंगे रॉक पेपर सीजर्स गेम, वो भी रिएक्ट नेटिव में, और इसे आप बिल्कुल अकेले खेल सकते हैं। और रिएक्ट नेटिव क्या है? ये एक मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप बनाने वाला एक फ्रेमवर्क है फेसबुक के द्वारा। जी हाँ, जिसमें आप जावा स्क्रिप्ट और वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें लाइक CSS वगैरह से मिलता जुलता है, उसका यूज करके आप ऐप्स बना सकते हैं। और ये जावा स्क्रिप्ट अगर आपको नहीं पता, ये काफी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसमें अगर आपको रिएक्ट आती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इस गेम को टेस्ट करना चाहते हैं तो जाइए rockppr.netlify.app, और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं रॉक पेपर, वही सेम वेबसाइट, बस उसमें /app लगा दीजिएगा तो आपको ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो गाइज, अगर आप सबके पास Node.js इंस्टॉल नहीं है और अगर आप पहली बार ये चीज़ जान रहे हैं, ये देख रहे हैं और ट्राई करना चाहते हैं, तो आप आराम से यहाँ जाइए और Node.js इंस्टॉल कर लीजिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज़, लाइनेक्स, फाइनेक्स, माइनेक्स जो भी हो। तो आराम से यहाँ आप जाइएगा, यहाँ आप जो भी विंडोज़ इंस्टॉलर है आप यहाँ लेटेस्ट या करंट वाला जो भी मन करे वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद हमें कहाँ पर जाना है गाइज? हमें रिएक्ट नेटिव के डॉक्स पर जाना है। तो यहाँ अगर आप देखिएगा कि हमें इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करना है, तो इन्होंने रिकमेंड किया है कि आप एक्सपो का यूज़ कर सकते हैं ऐसे npm इंस्टॉल ग्लोबली एक्सपो CLI, या तो आप फिर रिएक्ट नेटिव CLI का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सपो एक दूसरी कंपनी है जो इस रिएक्ट नेटिव में डेवलपमेंट करना काफ़ी आसान बना देती है बिना किसी एंड्रॉयड स्टूडियो या सेटअप के। तो अगर आप इसमें जाइएगा तो काफ़ी कुछ आपको इंस्टॉल करना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस बताया गया है, आप दोनों में से कोई भी स्टेप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक और सिंपल सा हमारा गेम और ऐप होने वाला है। तो आराम से आइए अपने टर्मिनल पे और यहाँ पे आप लिखिएगा npm। आप अगर नोड इंस्टॉल कीजिएगा तो आपका ये npm भी हो ही जाएगा, वैसे मोस्टली लोगों ने npm इंस्टॉल ही कर रखा होगा। npm इंस्टॉल ग्लोबली एक्सपो का जो CLI है वो इसको एंटर करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो कुछ टाइम लेगा ये गाइस। फिर अगर ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो चलिए, अब आप अगर एक्सपो इंस्टॉल हो गया है तो एक्सपो अब हम -- वर्जन चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा वर्जन। तो अब प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं। तो एक्सपो इनिट RPS गेम, तो यहाँ पे आपके पास ये टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा। तो आप टाइप स्क्रिप्ट, टैब्स या मिनिमल टाइप स्क्रिप्ट, तो हम सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो कि है ब्लैंक का। तो अब ये फिर से कुछ टाइम लेगा और उसके बाद ये फिर से हमारा प्रोजेक्ट बना देगा। तो मित्रों, हमारा एक्सपो तो ऐप बना दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें चले जाते हैं इस फोल्डर में। RPS जो गेम है हमारा, RPS CD RPS गेम, सेम कमांड होगा, विंडोज़ के लिए भी ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। तो हम कोड एडिटर के लिए कौन सा कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं? हम VS कोड यूज़ कर रहे हैं। तो आप फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या हम यहाँ कमांड लाइन से डायरेक्टली खोल लेंगे कोड, और यहाँ आप डॉट लिखिएगा तो ये करंट फोल्डर में खोल देगा VS कोड को। तो ये आ गया हमारा VS कोड बचवा। तो हम एक बार जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को सब साफा साफा दिखाई दे। तो यहाँ पे आप साइड में देखिएगा कि ज़्यादा फोल्डर वगैरह है नहीं, और हमें इसे अब आप इस टर्मिनल को बंद कर सकते हैं, बाद में हम फिर खोलेंगे जब काम होगा। और यहाँ पे गाइज, अगर आप यहाँ npm स्क्रिप्ट्स पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये सब दिखा जाएगा, और ये सब चीज़ आप टर्मिनल से भी कर सकते। तो ये वीडियो बिगिनर्स फ्रेंडली है गाइज, इसीलिए आराम से मैं आपको ज़्यादा कमांड लाइन की चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ। तो बस यहाँ से आपको ये स्टार्ट को रन करा देना है। तो ये यही एक्सपो स्टार्ट वाला कमांड को ये एग्जीक्यूट कर देगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ iOS सिम्युलेटर, अगर आपके पास मैक है तो उसमें काम
काम करेगा, या एंड्रॉयड सिम्युलेटर में रन करा सकते हैं, या वेब ब्राउज़र में। तो आपका जहाँ मन करे आप वहाँ, तो फ़िलहाल हम यहाँ पे अपने वेब ब्राउज़र में ही रन करा लेते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये काम करेगा तो मैं आपको ये रन iOS सिम्युलेटर और रन ऑन एंड्रॉयड सिम्युलेटर तीनों में दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा वेब वाला खुल गया है। तो इस तरह ये वेब पे आएगा और सेम iOS में भी आएगा। तो ये आ गया हमारा एंड्रॉयड इम्यूलेटर। तो आप इसे अपने फ़ोन में भी खोल सकते हैं गाइज़। आपको बस ये एक्सपो का ऐप इंस्टॉल करना होगा। फिर उसके बाद आप जो ये QR कोड है आप इसे स्कैन कर लीजिएगा तो ये खुल जाएगा। रन नहीं हुआ, किधर गया यार। तो ये देखिए, ये खुल गया हमारा ऐप। तो ये काफ़ी सिंपल सा है। यहाँ पे बस लिखा आएगा टेक्स्ट में यही openupapp.js to start working। तो ये देखिए गाइज, हमारा यहाँ पे ऐप लोड हो रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट को पहले बंडल कर देगा। तो इसी में जो थोड़ा सा टाइम लगता है वही जो लगता है। तो फटाक से मैं आपको आगे भगा देता हूँ। ऐप इंस्टॉल हो गया और ये खुल गया हमारा एंड्रॉयड इम्यूलेटर में। तो यहाँ पे ये पहले आपको गाइड वगैरह कर देगा। एक्सपो में आप चाहे अपने मोबाइल में खोलिए या कहीं भी खोलिए, तो आप गॉट इट कर दीजिए और यहाँ से आप ये सब चीज़ कर सकते हैं। तो ये शायद नीचे से स्वाइप करने पे होता है, पता नहीं कैसे भी। कमांड M ये दबाने बोला। तो ये देखिए, ये आ गया हमारा। आप रिलोड वगैरह यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारा ऐप में ये फास्ट रिफ्रेश है। तो जैसे ही हम कोई चेंजेस करेंगे तो ये रिलोड हो जाएगा और सेव हो जाएगा। तो जैसे ही सेव करेंगे तो ये रिलोड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली गाइज, तो ये देखिए सेम चीज़ जो यहाँ है वो यहाँ पर भी है, openupapp.js। तो हमारा ये बेसिक सा ऐप है। तो मैं इसे बंद कर दूँगा क्योंकि ये काफ़ी रैम लेता है। तो आराम से मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और हम अब जो काम करेंगे वो वेब पे काम करेंगे। सेम होगा गाइस, कोड में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो आराम से अब हम यहाँ पे ये हमारा रन कर रहा है। तो हमें कहाँ पे जाना है, हमें ये जो app.js वाला फाइल है इसमें हमें यहाँ पे हम टेक्स्ट एडिट करते हैं। तो आपने अगर रिएक्ट में कभी काम किया होगा तो आपको ये मालूम होगा कि कैसे कैसे यहाँ पे। तो सबसे सिंपल है, यहाँ पे हमारा जो ये एक्सपोर्ट फंक्शन है ये डिफ़ॉल्ट वाला हो रहा है और यही बस बेसिक सा हमारे पास स्टाइल है। और क्या, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं और स्टाइल शीट इंपोर्ट कर रहे हैं और ये आ गया हमारा टेक्स्ट और ये है व्यू। तो हर जो कंटेनर है हमारा ये व्यू, आपने वेब में डिव जो पढ़ा होगा तो ये यहाँ पे ये व्यू का काम करता है। तो ये आजा बचुआ तू इधर। अरे यार, iOS वालों का सिम्युलेटर अभी खुल रहा है। तो एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे बच्चे हो, आप लोग सब समझ जाओगे, इसीलिए मैं इसे क्लोज़ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जो भी गाइस टेक्स्ट एडिट करेंगे, हाय हाय हाय, तो ये देखिए ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिलोड हो गया और आ गया हाय हाय हाय। ओके, तो ये जो हमारा ये नीचे जो है हम स्टाइल शीट कैसे बनाते हैं, मतलब CSS आप बोल सकते हैं। तो CSS के तरह ही है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे हर जो चीज़ है वो जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होगा। ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, चलिए हम अपना ऐप भी खोल लेते हैं रेफरेंस के लिए। वेब वाला जो ऐप है rockpaper.netlify.app। तो इस तरह हमें रॉक पेपर सीजर्स सबसे ऊपर में लिखा आएगा। तो आराम से ये लीजिए, हम सीधा कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं, आपका टाइम बहुत ज़्यादा हम बचा देंगे। और फिर उसके बाद जो है ये हमारा इमोजी है, तो इसे भी हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो टेक्स्ट फील्ड में TEXT टेक्स्ट वाला जो बॉक्स है ये आ गया। तो यहाँ ये जो कैंची है ये अच्छे से उतना नहीं दिखता है, तो आप यहाँ ये देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, अब हम एक नया स्टाइल बना देते हैं हेडर के नाम से। तो ये अगर आपको फ्लैक्स बॉक्स नहीं आता है तो रिएक्ट में जो है हमारा हर चीज़ फ्लैक्स बॉक्स ही रहता है, डिस्प्ले फ्लैक्स ऑलरेडी अप्लाइड रहता है पहले से। और ये हम डेफिनेटली ये बैकग्राउंड जो है हम वाइट सेट कर रहे हैं, हम बाद में देखेंगे कि बैकग्राउंड को भी कैसे एनिमेट कर सकते हैं। और ये अलाइंग आइटम सेंटर क्या करता है गाइस, चीज़ों को सेंटर में लाता है। कैसे,
इस डायरेक्शन में, मतलब कि हॉरिजॉन्टली, और जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, वर्टिकली, ऐसे ऐसे में लंबा लंबी लाता है। तो अब हम एक नया क्लास बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट, क्या नाम देते हैं इसका, हेडर। इस तरह हेडर लिखिए और ये करली बरली ब्रेस डाल दीजिए, ब्रैकेट डाल दीजिए, जो बोलना चाहें आपको आप इसको बोल सकते हैं। और यहाँ हम ऑटो करेक्ट आ रहा है मेरे में, मैंने कोई एक्स्ट्रा एक्सटेंशन नहीं डाला, ये टाइप स्क्रिप्ट का कमाल है। तो फॉन्ट साइज़ जो है इसमें ये पिक्सल पता नहीं लेता है या नहीं, आपको इसमें नंबर ही डालना होगा। तो अराउंड 40 डालते हैं हम, अभी भी छोटा, अरे 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 अरे, हाँ ठीक है। तो 40 डाला हमने। अब इसको हमें यूज़ करना है किस पे, इन दोनों क्लास पे। तो दोनों का साइज़ सेम तो नहीं है गाइस। तो हेडर है, तो अब यहाँ हम आते हैं स्टाइल में। स्टाइल अप्लाई करने के लिए स्टाइल इज इक्वल्स टू, और फिर करली ब्रेस में हम डालेंगे स्टाइल्स। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये है स्टाइल्स, और फिर इसमें से हमको क्या लेना है, हेडर को उठाना है, हेडर वाला। आप डायरेक्टली इसमें भी ये स्टाइल डाल सकते हैं, बट वो थोड़ा घिजीर पीटीर हो जाता है ना यार, तुम लोग समझा करो। तो ये देखिए, ये अब कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो इसको 30 करते हैं। 30 भी ज़्यादा बड़ा है, नहीं ठीक है, अरे बंद हो गया, हाँ खुल गया खुल गया। तो अब ये हेडर का साइज़ हो गया। और अब हमें, अब मैं आपको इनलाइन स्टाइल भी दिखा देता हूँ इसमें। तो स्टाइल यहाँ डाला इज इक्वल्स टू, और यहाँ हम डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो और एक आपको डालना होगा ये, तब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और फॉन्ट साइज़ ये रहा हमारा, और हम इसे 40 कर देते हैं। तो ये देखिए ये बड़ा हो गया, और इसे बड़ा कर देते हैं 50, और इसे चलिए हम 28 कर देते हैं। अब ठीक ठाक लग रहा है, हाँ। तो अब गाइज हमें ये जो प्ले वाला बटन है, ये प्ले वाला बटन हम डालेंगे। कैसे डालेंगे, कैसे डालेंगे जल्दी बताइए, ओहो हो। ओके, तो बटन के लिए आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं बटन। तो हम आपको VS कोड में ऑटो इंपोर्ट का कमाल दिखाएंगे। पहले इसमें आ जाते हैं, नहीं तो आप लोग घन चकरा जाइएगा। बटन के लिए तो यही आप ब्रैकेट डालिएगा, तो यहाँ बटन, और यहाँ पे देख लीजिए आपको ये हिंट में आ रहा है ऑटो इंपोर्ट बटन फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। तो ये काफ़ी कूल चीज़ है। तो आप जैसे ही एंटर दबाइएगा या इस पर क्लिक कीजिएगा, तो ये वाला मत कीजिएगा, तो ये ऑटो इंपोर्ट नहीं करेगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे बटन ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया रिएक्ट नेटिव से। तो अब हम बटन को ऐसे करके क्लोज कर देते हैं। तो देखिएगा आप यहाँ एक ये बटन आ गया है, क्लिक भी होता है इस पर, ढिचिक ढिचिक ढिचिक। ओके, तो अब बटन के लिए हम HTML वाला बटन ये नहीं, इसमें प्रॉप लेता है ये, प्रॉप 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 टाइटल। तो टाइटल में हम क्या डालेंगे, टाइटल में हम डालेंगे प्ले। क्या था यार टाइटल में, बहुत भुलक्कड़ हूँ, हाँ प्ले। ओके, तो प्ले आ गया। तो अब इस बटन को चलिए थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। तो अगेन हम बनाते हैं एक बटन का स्टाइल, बटन क्लास स्टाइल। और यहाँ हम क्या डालेंगे, सबसे पहले विड्थ डालते हैं, कितना चौड़ा होगा हमारा बटन भैया। तो ये शायद मैंने डाला था कितना, 250, पता नहीं, याद नहीं है यार, मेरा कीबोर्ड, ओहो फक। चलो तो के अब यहाँ पे हम बटन क्लास भी लगा देते हैं, इसमें भी तो हमें ऐड करना होगा ना भैया जी। तो स्टाइल और इज इक्वल्स टू मारिए, करली ब्रेस ठोक दीजिए, और फिर स्टाइल्स में से जो है हमारा ये बटन वाला इंपोर्ट कर दीजिए। तो दोस्तों दिक्कत ये है कि जो रिएक्ट नेटिव का बटन है वो हमारा बड़ा लिमिटेड है। तो इसको हमें डिव के अंदर डालना होगा। तो डिव मतलब व्यू के अंदर। तो इसी तरह चलिए हम इसे व्यू के अंदर डाल देंगे, और व्यू में इसे पेस्ट कर देते हैं, कट पेस्ट। और ये भी स्टाइल हम इसके अंदर ही डालेंगे। तो ये देखिए ये हमारा साइज जो है, साइज अब हमारा बढ़ गया। तो बटन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लग रहा है, तो 240 कर दीजिए, ठीक है। तो ढिचिक 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 काम कर रहा है हमारा बटन, और ये सुंदर सा आ गया। तो अब हमें और क्या करना है, यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे हमारा बटन के ऊपर में थोड़ा सा स्पेस है,
और हेडर के नीचे में भी स्पेस है। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम मार्जिन टॉप बोलते हैं। मार्जिन जो आएगा हमारा, ये मार्जिन होगा मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप 50 डाल दीजिए, सही है, सब चंगा सी। हाँ, और हेडर में हम मार्जिन बॉटम डाल देते हैं। मार्जिन बॉटम 30 डाल दो। तो ये देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर है, और मुझे लग रहा है कि हमें इमोजी का थोड़ा साइज़ और बड़ा कर देना चाहिए, 70 कर देना चाहिए। हाँ अब सही है, अरे कुछ ज़्यादा ही हो गया, खैर रहने दीजिए। तो आराम से अब हमें क्या करना है गाइज, अब हमें प्ले का स्क्रीन बनाना है। तो चलिए यहाँ पे जाइए, अब एक हम नया फोल्डर बना लेंगे जिसका कि नाम रखेंगे SRC या सोर्स बोल सकते हैं आप इसको। तो एंटर दबा दीजिए और इसमें एक नया फाइल बनाइए। क्या फाइल का नाम आप दे सकते हैं, प्ले स्क्रीन। तो इस पे यूज़र खेलेगा प्ले स्क्रीन .js। तो ये हमारा फाइल बन गया। तो आप हर चीज़ को आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये स्टाइल शीट वगैरह हो गया। तो चलिए कंट्रोल A या कमांड A, कंट्रोल C या कंट्रोल V, ये आ गया हमारा। और अब इसको दिखाने के लिए गाइज हमें क्या करना होगा, अगर हम चाहते हैं इसको दिखाना, तो ये सब अब हम डिलीट कर देते हैं। तो बस एक ही चीज़ यहाँ पे हम एक काउंटर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब हम क्लिक करते हैं इस पर तो 1 2 3 ऐसे करके आता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, उल्टा हम करेंगे, चलो इसमें हम 3 2 1 करेंगे, ठीक है। तो स्टाइल्स इसका ये सब हम बाद में चेंज करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो इसको इम्पोर्ट कैसे करेंगे हम गाइज। तो हम इसे इंपोर्ट करने के लिए वही लिखेंगे, IMP लिखिए और एंटर मारिए, ये शॉर्टकट आ जाएगा। फिर ये / डालिएगा। तो यहाँ पे आपको ये सोर्स फोल्डर के अंदर हम जाएंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, ये जो प्ले स्क्रीन है वो उठा लेंगे। तो इसको हम एक्सपोर्ट भी गाइज, इसके नाम से ऐप है तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट या आप कॉन्स्ट करके भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक और तरीका एक्सपोर्ट करने का। तो इसे हम रुकिए, इसको थोड़ा अंदर भेज देते हैं। तो जैसे आप जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट, वही सेम चीज़ है, हम बस ES6 का यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्ट प्ले स्क्रीन, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो हम कंपोनेंट, जो फाइल का नाम है वही कंपोनेंट का है। और ये जो पहले एक ऐसे लिखते हैं हम, P बड़ा होगा और S बड़ा होगा और बाकी सब छोटा छोटा। आई होप आप समझ गए, आप बहुत समझदार हैं जी। तो कॉन्स्ट प्ले स्क्रीन इज इक्वल्स टू ऐसे ही तो बनता है यार फंक्शन। और फिर एरो घुसा दो, ये करली ब्रेस मारो, और ये जो है हम इसको अंदर में इसमें ठूस देते हैं। क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है। और फिर इसे अब हम डिलीट कर देते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ गया, ये हम बस फंक्शन बना दिए। और नीचे में जाके अब हम क्या कर देंगे, इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्ले स्क्रीन, ठीक है। अरे एक्सपोस्ट लिख दिया यार, ओहो, चलो हो गया। तो कंट्रोल S मारिए, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम ये मॉड्यूल का नाम डालेंगे प्ले स्क्रीन, जो हमारा मॉड्यूल था। तो आ गया गाइज। अब हम क्या करते हैं, इन सब को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल और / दबा दीजिएगा तो कमेंट हो जाएगा। और यहाँ हम अपना कंपोनेंट वो दिखाना चाहते हैं तो प्ले स्क्रीन लिख दीजिए और ये / ऐसे करके डाल दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा 3 दिख रहा है जो कि प्ले स्क्रीन है। तो हमें स्टाइल्स भी चेंज करनी है गाइस। मार्जिन कुछ नहीं होगा, हमारा फॉन्ट साइज ये काफ़ी बड़ा है आई गेस। फॉन्ट साइज हमने डाला है 150। कूल, अब दिखता है ना अक्षर बड़ा बड़ा, काला काला अक्षर। ये देखिए अब प्ले अगेन 1 2 3 बूम। तो आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, तो आप इसमें इमोजी भी डाल सकते हैं, लेकिन इमोजी की रिजोल्यूशन ख़राब आ रही थी, इसीलिए मैंने इमेज डाला है यहाँ पे। तो आपको ये लिंक मैं दे दूँगा, तो आप इस लिंक पे जाइए और यहाँ पे किधर गया है यार, यहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ओपन कर लीजिए इसको, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा।
तो ये रहा हमारा साइंस। अब यहाँ आप VS कोड का पैनल खोलिए, ये जो सोर्स है और ये इसमें ठूस दीजिए। तो और यहाँ पे कॉपी फोल्डर कर देंगे तो हम, तो ये बस इमेज है गाइस, ऐसा 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 ऐसा, तो कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए आ गया हमारा इमेज, आप अपना इमेज डाल सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि हम इसको काउंट कैसे करवाएं। 3 2 1 3 2 1। ओके, तो अगर आप रिएक्ट नेटिव में इतने एडवांस नहीं हैं या रिएक्ट में, तो बेसिक चीज़ हम स्टेट मैनेजमेंट नाम करके एक चीज़ होता है, तो वही हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो मित्रों, कहाँ थे हम? हमें जो ये जो नंबर है, अब हमें इसे गिनती गिनानी है। तो चलिए अब हमें स्टेट का यूज़ करना होगा। तो स्टेट क्या होता है? स्टेट वही होता है जो ऊपर नीचे होता है, नहीं राज्य वाला स्टेट नहीं यार। और तो हमें रिएक्ट से इंपोर्ट करना होगा। तो इस फंक्शन में आते हैं हम। स्टेट हमें क्या करेगा कि हमारा ये जो डॉम है या जो भी कंटेंट है, उसे जब हम यहाँ चेंज करेंगे तो वो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, या जितने जगह हमने ये 3 3 3 डाल रखा है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो आप यहाँ लिखिए यूज़ स्टेट और ये नीचे वाला सेलेक्ट कीजिए। तो ये यहाँ पे हमारा ऑटो इंपोर्ट कर देगा यूज़ स्टेट। और फिर से यहाँ जाइए और अब ये वाला सेलेक्ट कीजिए। तो ये देखिए, ये हमारा ऑटो करेक्ट ऐसे ऑटो टाइपिंग में ऐसे लिखा गया। तो यहाँ हम सेट काउंटर इसे बुलाएंगे। तो ये वाला C छोटा कर देते हैं और इनिशियल स्टेट होगा इसका 3। और अगर इसे सेम चीज़ यहाँ भी दिखाना है तो ये हम JSX जो होता है वो इसमें हम डालते हैं। ये जो दोनों करली ब्रेस के अंदर ये जावा स्क्रिप्ट वाला कोड आ जाएगा। तो हमारा जो वेरिएबल है ये वेरिएबल है, और ये जो है हमारा फंक्शन है जिससे हम इस स्टेट को चेंज करेंगे या अपडेट करेंगे, जो भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ हम काउंटर लिख देते हैं। तो ये देखिए, ये आ गया हमारा 3। अगर हम इसे 4 करते हैं तो वो भी होगा। तो ये जो है हमारा कि ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। तो इसको और अच्छे से हम दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो चलिए एक हम बटन लगाते हैं। बटन मेरे बटन, और इसमें हम क्या करते हैं, नाम देते हैं इसका कुछ भी। इन टाइटल में डालिए, जो टाइटल है हमारा वो आएगा इंक। तो ठीक है, तो अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक एक हम इसे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम ऑन प्रेस का ये फंक्शन है, तो ये क्या करेगा, जब भी हम बटन को प्रेस करेंगे, दबाएंगे तब ये रन होगा। तो हम इसके अंदर एक फंक्शन पास करते हैं, एरो फंक्शन लेंगे। तो ये पहले में इवेंट वगैरह जाता है। तो फिर सेकंड में ये जो हमारा सेट काउंटर स्टेट है, इस फंक्शन को हम रन कराएंगे और जो काउंटर का स्टेट है उसमें 1 जोड़ देंगे हम, और ये जो भी रिटर्न करेगा वो इस स्टेट का वैल्यू हो जाएगा। तो अब देखिए कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, डिचिक। हाँ, तो अब हमें इसे प्रेस का अभी तो फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे हटा देते हैं और इसका हम टाइटल लिखते हैं। इसका टाइटल चलिए हम डाल देते हैं प्ले अगेन। तो जब ये गेम ओवर हो जाएगा तो ये फिर से हम इससे खेलेंगे। तो चलिए इसे अभी कमेंट भी कर देते हैं। तो अभी हम बस इस पे नंबर को बढ़ाने का फोकस करते हैं। तो ये रहा, आ गया हमारा 3। तो आपने जावा स्क्रिप्ट में यूज़ किया हुआ होगा सेट टाइम आउट का। हाँ, तो ये जो सेट टाइम आउट है वो बड़े ही काम की चीज़ है। तो मित्रों, अब हम एक और अलग हुक्स का यूज़ करेंगे। हुक्स तो ये भी यूज़ स्टेट भी ये हुक्स ही था। तो इसका नाम है यूज़ इफ़ेक्ट। जब भी हमारा कुछ भी स्टेट चेंज होगा तो ये हम यूज़ इफ़ेक्ट से इफ़ेक्ट ले सकते हैं इसका। तो ये आ गया हमारा यूज़ इफ़ेक्ट। और तो ये रिटर्न में अभी कुछ नहीं हमें डालना है। और ये जो हमारा इनपुट है, तो यहाँ पे जब भी हमारा कौन सा स्टेट पे हम स्टेट को मॉनिटर करना चाह रहे हैं, तो हम काउंटर को मॉनिटर करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, console.log। आपको मैं बस ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो जो हमारा काउंटर का वैल्यू होगा वो हम लॉग करेंगे। तो कंसोल लॉग खोल लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा 3 यहाँ पे लॉग हो गया।
तो अब फिर से हम इस बटन को इनेबल कर देते हैं और यहाँ सेट काउंटर 5 कुछ भी कर दीजिए। तो यहाँ पे प्ले अगेन देखिए कि मैंने स्टेट अपडेट किया तो यहाँ पे ये कंसोल लॉग ये वाला फंक्शन आ गया यहाँ पे। तो जब भी हम इसमें कोई भी चेंजेस करेंगे ये वाला यूज़ इफ़ेक्ट वाला कोड यहाँ पे रन करेगा। तो ठीक है, अब हम इसे क्या कराएंगे, तो यूज़ इफ़ेक्ट में हम डालेंगे एक टाइमर। तो बनाइए कॉन्स्ट टाइमर इज इक्वल्स टू सेट टाइम आउट। आप सबको ये तो पता ही होगा। तो टाइम आउट हम यहाँ 500 मिली सेकेंड का डालते हैं। 500 मिली सेकेंड मतलब आधा सेकेंड हुआ। तो जो हम यहाँ पे स्टेट है हमारा सेट काउंटर, इसे हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे, जो हमारा काउंटर होगा स्टेट पुराना वाला +1। तो ये देखिए हमारा नंबर अपने आप बढ़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है गाइस, जब भी हमारा कोड चेंज होता है तो ये यहाँ पे +1 नहीं -1 कर दीजिए। चलिए 3 2 1 गो 0। चलिए तो ये सही है। ये आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये क्या काम कर रहा है। तो हमने एक टाइमर बनाया यहाँ पे और हम इस टाइमर को मॉनिटर कर रहे हैं। तो जब भी हमारा चेंज होता है ये काउंटर, जो कि हम कर रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं और बार बार ये रन कर रहा है, बार बार चेंज कर रहे हैं, जैसे चेंज करते हैं ये रन करता है। तो इसे हम अब स्टॉप भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं इफ़ एल्स। आपने सुना ही होगा, काफ़ी पॉपुलर है ये। हाँ, यदि मदी नदी अगर मगर डगर। तो यहाँ पे इफ़ काउंटर जो है हमारा इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, मतलब कि ये आगे कोड नहीं बढ़ेगा। तो ये देखिए 3 2 1 0 बस हो गया, है ना कमाल। हाँ जी, तो ठीक है गाइज, आई होप कि ये समझ गए होंगे। और ये रिटर्न में हमारा क्लीन अप फंक्शन जाता है। तो ये जो हमने टाइमर बनाया है इसे हम क्लियर टाइम आउट कर देंगे। यहाँ से क्लियर टाइम आउट जो हमारा टाइमर है, ताकि सब कुछ सेफ रहे, साफ़ सुथरा रहे। कंपोनेंट हमारा जब भी अनमाउंट हो तो टाइमर चलते चलते कहीं कुछ गले में इसके खराश ना हो जाए, कोई एरर ना फेंक दे। हाँ, तो हमारा ये बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक रैंडम फंक्शन बनाना है। कहते हैं कि हमने ये स्टेट चेंज देखा, अब हम देखेंगे कि हम चीज़ों को कैसे कंडीशनली रेंडर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा प्ले अगेन वाला बटन है फक माई थ्रोट तो ये जो हमारा बटन है इसे हम तभी दिखाएंगे जब ये जो है हमारा 0 पे पहुंच जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये हम वही JSX का यूज़ करेंगे। क्यों, है ना भाई, क्या दिक्कत है। JSX करली ब्रेस डालिए और हम टर्नरी ऑपरेटर, इसमें ये क्वेश्चन मार्क होता है और ये कॉलन होता है। तो हम इसमें एक्सप्रेशन डालेंगे पहले में कि जो ट्रू होगा तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, फिर ये एल्स में ये वाला आएगा। तो हम काउंटर कब दिखाएंगे, जब हमारा वैल्यू 0 से बड़ा हो। तो काउंटर इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये डाल देते हैं, हम कट पेस्ट कर दीजिए और फिर हम ये बटन इसमें दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे, आराम से पेस्ट मार दीजिए, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+X से कट पेस्ट। अरे अनकमेंट हो जा, नहीं हो रहा है तो चलिए ये हटा दीजिए, मैनुअली कर देंगे, चिंता किस बात की। तो इस तरह से ये फॉर्मेट हो गया। तो अब जैसे ही 0 आता है तो ये प्ले अगेन का बटन आता है। तो अब हम प्ले अगेन पे सेट काउंटर को फिर से 0 कर देंगे, तो फिर से प्ले अगेन हो जाएगा। 3 2 1 प्ले अगेन। अरे 0 क्यों सेट कर रहे हैं महाराज, इसको हम 3 सेट कर देंगे फिर से। 3 2 1 फिर से 3 2 1 फिर से 3 2 1। वाह 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 वाह, हमारा बन गया। अब बस हमें एक रैंडमली यहाँ पे वो वाला हाथ दिखा देना है, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। हाँ, तो चलिए अब हम फटाक से हम देखते हैं कि इमेज का कैसे हम इमेज को यूज़ कर सकते हैं। तो इमेज के लिए गाइस हमें रिक्वायर का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे कॉन्स्ट
रॉक हमने इंपोर्ट करा, तो एक वेरिएबल कोई भी आप नाम दे सकते हैं, रिक्वायर, ये रिक्वायर Node.js वाला सिंटैक्स है। तो अब फिर इसमें हम डालेंगे, साइंस के अंदर जाएंगे और ये जो हमारा rock.png, तो ये हमारा रॉक आ जाएगा। तो इसे दिखाने के लिए मैं आपको ये इमेज इंपोर्ट करना होगा, तो यही डालिए इमेज, यहाँ से ऑटो इंपोर्ट कर लीजिए नीचे वाले से, तो यहाँ ऊपर में हमारा इमेज आ जाएगा। और फिर यहाँ हमें डालना होगा SOURCE, सोर्स, और सोर्स में हम क्या डालेंगे, फिर से ये डालिए JSX डाल रहे हैं हम, इसमें एक वेरिएबल डाल रहे हैं, तो रॉक, क्या गड़बड़ी हो गई भाई। हाँ, तो ये चीज़ आप देखिएगा कि हम दो एलिमेंट को ऐसे नहीं डाल सकते हैं, तो हम ये यूज़ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मुझे फ्रेगमेंट, हाँ फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो ऐसे एक बिना किसी टैग का ब्रैकेट डाल दीजिए, ऐसे डाल दीजिए, हो गया। इमेज हमारा क्यों नहीं दिखा भाई, क्यों नहीं दिखा इमेज, कुछ दिक्कत है, देख लिया जाए कंसोल में। कंसोल में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, शायद इमेज में हमें हाइट विड्थ भी डालना पड़ेगा। तो स्टाइल बना लीजिए फटाक से, तो IMG नाम डाल दीजिए इसका, ये बना गया हमारा ऑब्जेक्ट। और ये हम डालेंगे विड्थ कितना है हमारा 200, और हाइट भी 200, और इसे हम यहाँ पे डाल देते हैं स्टाइल में, स्टाइल इज इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट इमेज। हाँ, आ गया हमारा हाथ। तो यहाँ पे बस गाइज मैं और दो इमेज डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, जो हमारा होगा किसका किसका, जल्दी बता दीजिए आप, पेपर और सीजर का। तो सेम तरीके से, मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, आप समझा कीजिए आप लोग। तो चलिए अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट रैंडम RPS, कोई रॉक पेपर सीजर, इन तीनों में से एक रैंडम ये हमें रिटर्न कर देगा। तो वही फटाक से अपना सुंदर प्यारा वाला एरो फंक्शन, तो एक अरे बना लीजिए, कॉन्स्ट साइंस बन गया, और इसमें हमको ये एक अरे है, तो इसमें ये इसी को हम रेफरेंस कर रहे हैं गाइज, आप इसको स्ट्रिंग मत बना दीजिएगा, रॉक सीजर्स और पेपर। तो अब हम एक क्या करेंगे, math.random लेंगे, तो कॉन्स्ट रैंड लिख दीजिए इज इक्वल्स टू math.floor, हम फ्लोर भी यूज़ करेंगे। तो मित्रों math.floor तो नंबर को राउंड अप कर देगा, आप फ्लोर यूज़ कर सकते हैं, राउंड यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे math डॉट अब हम रैंडम नंबर जनरेट करा लेंगे, किससे, अरे के जो हमारा लेंथ है उससे इंटू 3 कर सकते हैं आप, बस आराम से तीनों के बीच ये, या तो आप इसका साइंस डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं। तो मैं इसे इजी रखूँगा काफ़ी। तो फिर अब हमें रिटर्न क्या करेंगे हम, ये जो हमारा ये साइन होगा, इनमें से एक हम अरे पिक करके रिटर्न कर देंगे। तो साइंस और जो हमारा रैंड है, तो आपको पता ही होगा 0 1 2 3 से हमारा ये एक्सेस होता है, तो हम वो फंक्शन में रिटर्न कर दे रहे हैं। और यहाँ जो हम इमेज सोर्स यहाँ पे डाले थे, यहाँ पे हम ये वो वाला फंक्शन डाल देंगे, क्या फंक्शन था, रैंडम RPS, और इसको रन कराना ना भूलें। तो ये देखिए, ये आ गया हमारा हैंड, फिर से प्ले कीजिए, अब कुछ आएगा, ये आ गया हमारा सीजर्स, आप चाहे तो इसका नाम भी लिख सकते हैं। फिर से प्ले अगेन कीजिए, ओहो काफ़ी मज़ेदार तो हमने गेम बना दिया। और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारा ये वाला रॉक पेपर सीजर्स है, तो इसमें कलर्स भी ये गाइस चेंज हो रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हो रहा है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसमें स्पेस ऐड कर देते हैं, ये जो हमारा बटन है इसे नीचे पहुंचा देते हैं। यहाँ स्टाइल में आ जाइए, स्टाइल पहले नहीं स्टाइल करना है, यहाँ पे नीचे में बटन क्लास बनाइए, और इसमें हम इसका पोजीशन देखिए, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे, एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट से क्या होगा गाइस कि ये इंडिपेंडेंटली कहीं भी हम इसको रख सकते हैं।
तो बॉटम जो है हम इसे बॉटम 25 पे डाल देंगे। और ये यहाँ स्टाइल में हमें इसे ऐड करना होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। स्टाइल्स डॉट बटन, आहा, तो दिक्कत तो वही हुई गाइस, क्योंकि हम फिर से भूल गए क्या कि ये बटन पे हमारा स्टाइल काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें व्यू यूज़ करना पड़ेगा। तो आराम से जाइए, इस बटन को घुसेड़ दीजिए, फिर इस व्यू में ये स्टाइल भी आराम से मारिए, कॉपी खचाक पेस्ट इसके अंदर। तो आई होप ये काम करेगा अब। तो ये देखिए, ये आ गया हमारा नीचे में बटन। आप चाहे जितना मन यहाँ 35 भी कर सकते हैं, लेकिन वो सुंदर लग रहा है यहीं पे, सब कुछ सेंटर में है। 3 2 1 प्ले अगेन, 3 2 1। यूज़र इतने देर में हाथ निकालेगा अपना और तब तक ये इमोजी दिख जाएगा। तो अब हमें आगे का प्रोसेस जो है वो है कलर्स का। तो हम यहाँ पे एक कलर्स का अरे बना लेते हैं फिर से। तो कॉन्स्ट मैंने कहाँ से कलर चुना है गाइज, आपको मैं अभी बता देता हूँ। तो मैंने कलर लिया है flatUIcolors.com से, और बस आप इस पे यहाँ पे जाइएगा तो आप आराम से यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो मैं ये 3 कलर को चूज़ कर लिया हूँ और मैं एक अरे बना दिया हूँ। तो मैं वो अरे को पेस्ट कर देता हूँ, काहे को इतना टाइम वेस्ट करने का, नहीं ना। तो ये देखिए, तो ये हमारा 3 कलर आ गया। इसमें प्रीव्यू नहीं कर रहा है, अब नहीं कर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए आप एक्सटेंशन डाल सकते हैं। तो अब हमें कलर के लिए ये जो व्यू वाला है हमारा कंटेनर पे, ये स्टाइल डालना होगा। तो ये जो इसका बैकग्राउंड है इसको हम मॉडिफाई कर देंगे। तो हमारे पास एक चीज़ आता है इसमें, बैकग्राउंड स्टाइल सी डॉट कंपोज। तो कंपोज क्या करता है, 2 स्टाइल को मिला देता है। तो किधर गया हमारा ये व्यू है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टाइल शीट डॉट कंपोज। तो ये आ गया हमारा पहला वाला स्टाइल शीट, ये दोनों को कंबाइन कर देगा। और फिर हम दूसरे में एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दूसरा स्टाइल बनाएंगे। वो दूसरा स्टाइल होगा बैकग्राउंड कलर का, और उस बैकग्राउंड कलर में अभी कुछ भी डाल देता हूँ, मैं पिंक डालता हूँ आपको बस दिखाने के लिए। नहीं काम किया तो हो गया ना, अब ये पिंक हो गया। तो ये 1 by 1 जाए, ऐसे करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा कलर्स है बीजी कलर्स, उसमें से हम जो अरे में से 1, जैसे काउंटर अगर 3 होगा तो 3 लेंगे, 2 होगा तो 2 लेंगे। तो ये काउंटर वाला वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं स्टेट। और इसमें से हमें एक चीज़ और करना होगा, इसमें से एक हमें -1 करना होगा, क्योंकि अरे हमारा एक कम होता है। और एक चीज़ गाइस, और एक चीज़, यहाँ पे इसका भी टेक्स्ट कलर हमें वाइट करना है। फॉन्ट टेक्स्ट का कलर जो है तब सुंदर लगेगा ना, #FFF, तो ये वाइट हो जाएगा। तो हमारा गेम बन गया गाइस। तो मित्रों, आपने एक चीज़ तो नोटिस किया ही होगा कि हमारा ये जो फ्रंट वाला स्क्रीन है हमने इसे कमेंट आउट कर दिया था यहाँ पे ये app.js में। तो अब चलिए इसका थोड़ा सा हिसाब बराबर कर लेते हैं। यहाँ भी हमें ये जो प्ले वाला बटन है इसमें भी हमें फंक्शन डालना होगा, तभी जाके ये प्ले पर क्लिक करने के बाद ये प्ले होगा। तो चलिए आइए अभी, क्योंकि हम अगर रिफ़्रेश कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट गेम स्टार्ट हो जा रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं यूज़र को क्या कुछ। हाँ, तो आइए यहाँ भी हम वही सेम लॉजिक लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे हम फिर से ऐसा वाला, ये जो हमने यहाँ पे जैसे किया था ये टर्नरी ऑपरेटर लगा के। तो चलिए अब फिर से हम यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे। तो इंपोर्ट कर लीजिए यूज़ स्टेट, और फिर ये आ गया हमारा सेट प्ले, इसका नाम दे देते हैं हम सेट प्ले। और इसमें हम ये एक बुलियन वैल्यू डालेंगे, अगर ये अभी सेट प्ले फॉल्स और ट्रू, अगर फॉल्स है तो हम ये वाला स्क्रीन दिखाएंगे, अगर ट्रू है तो प्ले वाला स्क्रीन दिखाएंगे। सिंपल।
नहीं, यहाँ JSX डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो है ब्रैकेट ये हमारा डायरेक्टली कंपोनेंट लेता है। तो हम आराम से इसमें डाल सकते हैं कि जो प्ले स्टेट है अगर वो ट्रू है, क्वेश्चन मार्क डालिए तो ट्रू है, तो हम ये प्ले वाला स्क्रीन दिखाएंगे। यहाँ से कट और पेस्ट कर दीजिए यहाँ Ctrl+X और Ctrl+V से। यदि नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये व्यू वाला जो कि हमारा फर्स्ट टाइम ये नहीं होगा तो ये दिखाएंगे। तो इसको हम कमेंट कॉपी कट कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। कमेंट आउट कर दीजिए Ctrl+/ या Command+/ से। तो ये देखिए ये आ गया हमारा ये स्क्रीन। अब हम प्ले वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो देख रहे हैं अरे काछू नहीं हो रहा है। तो क्योंकि हमारा ये जो बटन है इस पर हमने कोई फंक्शन ही नहीं लगाया है, तो यहाँ पे सीधे ऑन प्रेस हम लगा देते हैं एक, जैसा हमने पहले लगाया था। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन लगाइए और हमारा सेट प्ले जो है यहाँ पे, अरे यार ब्रैकेट नहीं होगा इसमें, ये JSX होता है ताकि हम अब जावास्क्रिप्ट इसमें ठूस सके। सेट प्ले को हम ट्रू कर देंगे। ओके, तो अब देखिए जैसे ही ये ट्रू हो जाएगा हमारा जो ये प्ले स्क्रीन है वो रेंडर हो जाएगा। और अगर आप चाहते तो इसको भी एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट में बना सकते थे, मैं ऐप को सिंपल रखना चाहता था इसीलिए। और हम क्या कर सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते। प्ले पे दबाइए, ये आ गया प्ले अगेन, प्ले पे दबाइए। तो आप इसमें साउंड वगैरह भी आगे जाके ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए मैं बस इसमें आपको दिखाना चाहता था कि कैसे आप रिएक्ट नेटिव से इजीली ऐप को बना सकते हैं। अब हमने ऐप तो बना लिया, लेकिन अब आप पूछ रहे होंगे कि अरे आखिर अब इसे हम पब्लिश कैसे करें, APK कैसे बनाएं इसका। आपने तो कहा कि विंडोज़ का भी हम बनाएंगे, मैक का भी बनाएंगे, iOS का भी बनाएंगे। अरे तो ठहरो, चलो आओ यहाँ पे। तो आपको दोस्तों यहाँ पे एक्सपो के आप इस वेबसाइट पे जाइएगा, मैं लिंक दे दूँगा। तो यहाँ गाइड्स में ये जो इनका किधर गया यहाँ पे है बिल्ड स्टैंड अलोन ऐप्स। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो app.json है यहाँ ये वाला कॉन्फ़िगर करना होगा। ये app.json कहाँ मिलेगा, ये रहा app.json। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ तो इसमें कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो ये जो हमारा ऐप का आइकन होगा ये यहाँ पे आ गया आइकन, ये एसेट्स में है। आप इस फोल्डर में ये कुछ आइकन है ही नहीं, तो चलिए हम इसमें अपना आइकन डाल देते हैं। आराम से मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर दूँगा और इसका नाम मैं डाल दूँगा, साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया तो शायद ये अपने आप कर देंगे रीसाइज़। तो ये आइकन डिलीट कर दीजिए और ये वाला आइकन हम icon.png, और ये स्प्लैश यही रहने देते हैं या हम अपना स्प्लैश डाल दें। तो चलिए इसी सेम चीज़ को हम यहाँ कॉपी कर देंगे और इसका हम नाम लिख देंगे splash.png। तो सेम आ जाएगा हमारा, आइकन और स्प्लैश दोनों सेम हो गया। तो फिर यहाँ app.js में किधर गया यार, app.json, ये वाला यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हैं। रिसाइज मोड भी है, ये कैसे रिसाइज होगा, और जो हमारा बैकग्राउंड होगा स्प्लैश स्क्रीन का वो वाइट होगा, येलो होगा, कैसा होगा आप वो यहाँ बता सकते हैं। और ये अपडेट्स वाला कुछ पूछ रहा है। और एक चीज़ हमें यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म्स भी देख सकते हैं, iOS, एंड्रॉयड और वेब है। तो यहाँ पे आपको ये जो एंड्रॉयड का ऐसे पैकेज है ये कॉन्फ़िगर करना होगा और iOS का भी। तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं आराम से यहाँ से और बस पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे जो आपका पैकेज नेम होता है जो गूगल प्ले पे मिलेगा वो आपको यहाँ डालना है। तो हम com.rps.game इसका नाम रख देते हैं इस पैकेज का। तो चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना टर्मिनल खोलना है और यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे कमांड जो है ये है एक्सपो बिल्ड, एंड्रॉयड के लिए बनाना है या iOS के लिए बनाना है। तो हम अभी फ़िलहाल सिर्फ एंड्रॉयड के लिए बनाते हैं। तो एक्सपो बिल्ड एंड्रॉयड,
तो ये यहाँ पे पूछेगा आप एपीके बनाना चाहते हैं या ऐप बंडल बनाना चाहते हैं। तो ऐप बंडल क्या करेगा कि ये अगर आपको प्ले स्टोर में डालना है तो उस हिसाब से ये फाइल को छोटा कर देगा। तो अगर आप प्ले स्टोर पे डालना चाह रहे हैं ऐप को तो ऐप बंडल बनाइए, नहीं तो एपीके वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो हम यहाँ एपीके के साथ जाएंगे क्योंकि आप लोग को एपीके ही चाहिए ताकि आप अपने मित्रों को भेज सकें और इम्प्रेस कर सकें। तो यहाँ पे आपको ये, अगर आपने लॉगिन नहीं किया है, ये आपका फर्स्ट टाइम है, तो ये आपको शायद लॉगिन वगैरह करने के लिए पूछेगा। तो आप आराम से जाइए यहाँ एक्सपो पे, अपना एक अकाउंट बना लीजिएगा यहाँ, और क्या कुछ नहीं करना है बस। तो ये कुछ टाइम लेगा गाइस। तो यहाँ पे मैं, ये जब पब्लिश हो जाएगा उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ। गाइस तो आप देखिएगा कि आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का लिंक मिल गया है। तो आप यहाँ पे कमांड क्लिक या इस लिंक पे जाइएगा, कंट्रोल क्लिक, जैसा भी क्लिक करना हो। तो ये यहाँ आपको कैंसिल करने के लिए बोल रहा है क्योंकि ये कुछ 10-15 मिनट टाइम लेता है, क्योंकि ये, अरे कितना क्योंकि बोलोगे। तो चलिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि अब ये हमारा ऐप इनके सर्वर पे अपलोड हो गया है। तो अब हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि हमारा बिल्ड जो है, यहाँ पे स्टेटस में देखिए बिल्ड का प्रोसेस यहाँ दिखा रहा है। तो बस कुछ देर लगेगा और ऐप हमारा बन जाएगा यहाँ पे। फिर हमें एक ये डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलेगा और आप देख सकते हैं हमने जो आइकन डाला वो यहाँ आ गया है। तो हमारा यहाँ पे ऐप जो है वो फिनिश्ड हो गया है, आप यहाँ स्टेटस में देख सकते हैं। तो आपको बस करना क्या है, ये क्या करता है, ये आप लॉग देख सकते हैं इससे। और ये जो हमारा डाउनलोड वाला बटन है और एक्सपायर हमारा योर ऐप विल कंटिन्यू टू वर्क, तो 29 दिन के लिए आपको मिलेगा। या डाउनलोड कर लीजिए, इस पर बस क्लिक कीजिएगा और ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा। आप उसको राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस करके अपने दोस्तों सबको भी भेजा व सकता वह हैं। तो ये आ गया, हम यहाँ पे अपने साइड में अपना एंड्रॉयड इमुलेटर ले आते हैं। तो इसको हम काट देते हैं ये सब। तो ये देखिए बच्चों, हमारा ये ऐप जो है एपीके ये डाउनलोड हो चुका है। अब आप अपने फ़ोन में भी इसे आप डाल सकते हैं, मैं बस इसमें डाल दूंगा अपने एम्यूलेटर में क्योंकि आपको यहाँ दिखाना ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए ये इंस्टॉलिंग एपीके आ गया है हमारा। तो अब एपीके हो रहा है हमारा इंस्टॉल, तो खुश हो जाइए आप। हाँ। तो ये कुछ टाइम लगेगा। ये ऐप अराउंड 40 MB के आसपास है। अगर आपको साइज़ रिड्यूस करना है इसका अराउंड 5 MB या 10 MB के करीब, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको रिएक्ट नेटिव के CLI से, जो रिएक्ट नेटिव इनका मेन वाला है, उससे यूज़ कर सकते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो से इसे बना सकते हैं। कुछ चेंज नहीं करना होगा, वो भी काफ़ी ईजी है। मैं आपको अगले कुछ वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप करके बता दूँगा। तो हमारा ऐप तो हो गया है इंस्टॉल, लेकिन ये होम स्क्रीन पे नहीं आया। बहुत ख़राब बात है यार, ये बहुत ख़राब बात। तो ये देखिए ये आ गया हमारा RPS गेम, ये रहा। मैंने पहले भी बनाया था वो, तो वो दूसरा है। तो ये आप इस पर क्लिक कीजिए तो ये हो गया हमारा गेम लॉन्च। तो कुछ टाइम ले रहा है ये खुलने में क्योंकि मैं काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो यार मेरा पंखा भी घूम रहा है लैपटॉप का। तो ये हमारा स्प्लैश कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो आप छोटा करके डाल सकते हैं, आपका जैसा मन करे। मैं बस आप लोग को दिखाना चाहता था कि आप कैसे ये सब चीज़ कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो ये देखिए ये हमारा गेम लोड हो गया। तो अब आप इसे प्ले कर सकते हैं आराम से यहाँ पे। 3, 2, 1 बूम। ओके प्ले अगेन कीजिए। 3, 2, 1 ये आ गया हमारा। तो ये थोड़ा सा फेड इफ़ेक्ट आ रहा है इसमें और ये स्लो लोड हो रहा है। शायद क्यों लोड हो रहा है, क्योंकि हमारा इम्यूलेटर स्लो है। ऑब्वियसली आपके मोबाइल में ये अच्छे से चलने वाला है, तो चिंता मत कीजिए और आप इसे एक्चुअल डिवाइस में टेस्ट कीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस एपीके बनाने का समझ आ गया होगा। तो आप ये एपीके को कहीं भी शेयर भी कर सकते हैं आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सब अच्छे से हो गया हमारा। तो अगर आपको iOS का बिल्ड करना है, एप्पल के लिए बिल्ड करना है,
तो उसके लिए आपको डेवलपर अकाउंट चाहिए होगा और तभी जाके आप अपने ऐप को प्ले स्टोर पे डाल सकते हैं, या अपने मोबाइल में ही आप साइड लोड कर पाइएगा ऐप को, तो वो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो इसीलिए उस स्टेप को हम स्किप कर देंगे। तो अब हम चलिए देख लेते हैं अब वेब का हम कैसे बना सकते हैं। तो इसको हम एम्यूलेटर को क्लोज़ कर देते हैं। यार बंद हो जा, तो छोड़ दीजिए, ये बंद होने वाला है नहीं, मैं इसको दूसरे स्क्रीन पर डाल देता हूँ। तो मित्रों, अगर आपको अपने प्ले स्टोर पे डालना है ऐप, तो वही ऐप बंडल आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे कैसे आप ये सब पूरा स्टेप कर सकते हैं। एज अगेन जैसा मैंने कहा कि मैं आपको दूसरे वीडियो में एक कंप्लीट गाइड बना दूंगा कि कैसे आप इसे प्ले स्टोर पे भी डाल सकते हैं। तो अब हम ये देखिए कि कैसे हम वेबसाइट पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एसेट को ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे अपना। तो आ जाइए अपने प्यारे बिछड़े हुए टर्मिनल में। ये आ गया हमारा टर्मिनल। तो थोड़ा साफ़ सुथरा कर देते हैं, क्लियर दबाइए, हो जाएगा। और CMD में ये CLS होगा और पावर सेल में भी CLS क्लियर दोनों काम करेगा। तो एक्सपो ऑप्टिमाइज था ना कमांड, हाँ, एक्सपो npx एक्सपो ऑप्टिमाइज। तो कॉपी कर लीजिए आप, आराम से इसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, हमारा जितना भी आइकन वगैरह है, इमेज वगैरह है, ये सब को कंप्रेस कर देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, तो अब ये देखिए, ये शार्प CLI भी इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, तो वो भी कर ही लेते हैं। आपको ये स्टेप ऑप्शनल है, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस ट्राई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि अच्छा हो जाए, आप लोग को कुछ नया बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये पहले भी कभी नहीं ट्राई किया। तो यहाँ से आप यहाँ एक्सपो बिल्ड वेब पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपका ये सब कुछ बन जाएगा। और मैं आपको बता दूंगा कि आप इसे नेटलीफाई या किसी भी अपने सर्वर पे कैसे डाल सकते हैं। तो ये हमारा CLI हो रहा है इंस्टॉल। जल्दी 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 जल्दी, हाँ हाँ, जल्दी जल्दी हो जा हो जा। अरे यार, बहुत टाइम लगाते हो तुम। ये जो है शार्प CLI हो गया इंस्टॉल। तो फिर से आप एरो की दबाइए और ये npx एक्सपो ऑप्टिमाइज़ कर दीजिए। आपको करना है नहीं करना है, ये आपका मन मर्जी जो भी हो, और क्या। तो ये देखिए, ये अब ऑप्टिमाइजिंग एसेट्स करेगा। तो फिर से हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है यार। तो 19 KB ये हमारा बचा रहा है 780 बाइट। तो चलिए, हो गया हमारा। अब हमें कौन सा कमांड डालना है, हमें एक्सपो बिल्ड और यहाँ पे हमें वेब करना है, क्योंकि हमारा एक ये वेबसाइट या वेब ऐप दे देगा। तो आप यहाँ पे नो PWA प्रोग्रेसिव वेब ऐप क्या होता है, तो जैसे मेरा ये वाइलाइट म्यूज़िक है, तो आप वाइलाइट.xyz पे जाइएगा। तो ये मेरा म्यूज़िक ऐप है, तो ये एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप है। तो ये ऐप जो है ये इंस्टॉलेबल है, आप इसको फ़ोन में या कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऐप हमारा जो है ये ओपन हो जाएगा। कहाँ गया ऐप यार, तो इस साइड ये आ गया हमारा। तो ये देखिए कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये एक नेटिव ऐप है। तो उस तरह का आपको ये ऑफलाइन वगैरह का भी सपोर्ट मिल जाता है, इसमें डाउनलोड वगैरह सब कुछ है। तो चलिए, हम PWA भी बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, तो आराम से बस आपको कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी होगी इसमें। तो हम अब इसको एंटर दबा देते हैं, तो ये एक फ़ोल्डर बना देगा हमारा सब कुछ जनरेट करके। तो मित्रों, हमारा तो ये बन गया ऐप बड़ा जल्दी से, फटाक से। तो यहाँ पे वेब पैक को देखिए कि कोड स्प्लिटिंग वगैरह करने के लिए बता रहा है। तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बताने वाला। तो आप यहाँ से अपना आइकन वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या देखना है, तो ये जो वेब बिल्ड वाला डायरेक्टरी है, तो यहाँ पे हमें ये PWA मिल जाएगा। PWA यहाँ हमें index.html मिल गया है। तो आप इसको अपने डायरेक्टली गिटहब के रिपो से भी होस्ट कर सकते हैं, नेटलीफाई पे या AWS पे, या तो यहाँ पे पूरा गाइड दिया हुआ है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसे कैसे अपने सर्व, एक पैकेज है जो लोकल फाइल को सर्व करने के लिए यूज़ होता है। तो हम जो ये वेब बिल्ड वाला फोल्डर है, इसको हम लोकली ओपन कर लेते हैं सर्वर से। तो npx सर्वर वेब बिल्ड, तो हम जाते हैं लोकल होस्ट 5000 पे। तो ये देखिए, अरे यार ये खुल गया,
हाँ, तो ये आ गया हमारा RPS गेम। तो अगर आप इसको नेटलीफाई पे डाल दीजिएगा तो ये आराम से ऐसे काम कर रहा है। तो ये एक PWA भी है। PWA को आप इंस्पेक्ट पैनल में जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन में जाइएगा तो मैनिफेस्ट है, तो यहाँ आइकन वगैरह ये सब आइकन आपको ये रिसाइज कर दिया है हमारा एक्सपो खुद से। और हमारे पास ये एक सर्विस वर्कर भी है तो जो PWA के लिए यूज होता है। तो इसमें HTTPS से लोड नहीं किया है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आप इसको नेटलीफाई पे आराम से कैसे डाल सकते हैं। तो अब हम चलिए एक रिपो बना लेते हैं। तो मैंने गिटहब पे ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है। तो आप सीधे जाइए repo.new पे, तो ये ऑटोमेटिकली एक यहाँ पे हमारा रिपोजिटरी बना देगा। तो यहाँ पे हमें नाम वगैरह डालना है। तो नाम डाल देते हैं RPS गेम, जो भी हो, कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में हमें यहाँ और कुछ नहीं करना है। तो बस क्रिएट रिपोजिटरी कर दीजिए। और तब तक हम यहाँ चल के अपना ये जो गिट है इसमें हम अपना कमेंट कर देते हैं। तो क्या करना है हमें, कमेंट, तो गिट एवरीथिंग डन। तो आप यहाँ पे कमांड एंटर मार दीजिए। तो ये मैंने आपको शायद विंडोज़ में गिट बैश इंस्टॉल करना पड़ जाए। तो ये हमारा हो गया। तो अब इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला स्टेप जाइएगा तो हमें ये जो रिमोट ओरिजिन है वो ऐड करना है। दोनों लाइन को कॉपी कर लीजिए। तो हम पहले रिमोट ओरिजिन ऐड कर दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम इसे मास्टर ब्रांच में पुश कर दे रहे हैं। तो हमारा ये जो कोड है ये सब गिटहब पे अपलोड हो जाएगा, है ना। कोड जो है वो अपलोड हो गया। तो अब आप इसे रिफ़्रेश कीजिएगा तो यहाँ पे हमारा कोड दिखाई देगा। तो ये देखिए, ये हमारा कोड आ गया है। तो एक्चुअली हमारा ये बिल्ड वाला फ़ोल्डर यहाँ क्यों नहीं आया भाई, शायद ये गिट इग्नोर में तो नहीं है। वेब बिल्ड तो ये रहा। तो हम चलिए इसे हटा देते हैं गिट इग्नोर से। तो ये गिट इग्नोर क्या करता है, हमारे फाइल्स को इग्नोर कर देता है। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा ये सब कुछ आ गया। तो हम इसे डाल देते हैं। तो एडेड वेब बिल्ड कमिट मार दीजिए, कमांड और एंटर दबाइएगा या कंट्रोल एंटर। तो ये कमिट हो जाएगा, कमिट। तो फिर से हमें यहाँ से आप 3 डॉट पे जाके यहाँ पुश कर दीजिए इसको। तो ये हमारे वेब बिल्ड पे आ जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेटलीफाई पे। यहाँ पे ये बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ जाके आराम से अपना अकाउंट वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। तो मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ चुपचाप से। तो दोस्तों आप डायरेक्टली गिट से भी यहाँ आप वो जो फोल्डर है आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते थे, वेब बिल्ड वाला फोल्डर। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू साइट फ्रॉम गिट। तो हम गिटहब चूज़ करेंगे, आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये आपको शायद ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा, तो आप इसे ऑथराइज कर दीजिएगा। तो हमारा जो रिपो का नाम है वो है RPS। तो ये सर्च करेगा अब। तो ये आ गया हमारा RPS गेम। तो हमारा पब्लिश कौन सा डायरेक्टरी है, हमें वेब बिल्ड का जो डायरेक्टरी है कैसा है ये देख लीजिए। ये वाला जो हमारा डायरेक्टरी है वेब डैश बिल्ड, ये हमें सर्व करना है। तो वेब डैश बिल्ड यहाँ लिख देंगे। तो आप डायरेक्टली देते तो आपको ये कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता। तो ये बिल्ड कमांड वगैरह भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब यहाँ आप डिप्लॉय साइट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए ये अब बिल्डिंग कर रहा है, तो थोड़ा टाइम लेगा ये शायद। तो ये हमारा पब्लिश हो गया है ऐप। तो ये लिंक मिलेगा, आप यहाँ से साइट सेटिंग में जाके सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा RPS गेम लोड हो गया या। तो अब आप यहाँ देखिए ये PWA भी बन गया है। तो हम आप इसको एक क्लिक कीजिएगा यहाँ से, तो हमारा ये गेम जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा और ये ओपन भी हो जाएगा। किधर गया बचुआ। तो ये देखिए ये आ गया हमारा RPS गेम। तो हम इसको रिसाइज कर सकते हैं, ये बिल्कुल सुंदर लग रहा है। तो अब हम यहाँ पे खेल सकते हैं, ये एक नेटिव बन गया है ऐप हमारा। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आप ये सब फॉलो कर पा रहे होंगे। तो चलिए फटाक से आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ चेंज साइट नेम। तो हम RPS डैश गेम कर देते हैं इसका नाम, या RPS गेम।
तो दूसरा कोई ले रखा होगा ऑलरेडी, तो इसीलिए RPS ROC PS कुछ भी नाम आप रख सकते हैं, तो आपको ये डोमेन मिल जाएगा यहाँ पे। तो और एक इसी तरह की वेबसाइट है जिसका नाम है वर्सल, या आप जा सकते हैं, आपको now.sh वाला डोमेन चाहिए तो आप इस पे जा सकते हैं। और यहाँ सेम चीज़ है गाइस, तो यहाँ पे आपको बस इंपोर्ट प्रोजेक्ट करना है, यहाँ गिटहब से आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। और सेम चीज़ आप जो फोल्डर है वेब बिल्ड वाला, तो यहाँ स्क्रीनशॉट आ गया, हमारा इमोजी नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइनेक्स में इनका जो स्क्रीनशॉट जनरेट होता है उसमें इमोजी नहीं आता है। तो आई होप कि आप वेब बिल्ड कर लिए होंगे। तो हमारा ये जो ऐप है, ये है ऐप, आप आराम से इसको भी शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, लो भाई हमने ये गेम बना दिया, तुम चाहे तो इसे PK डाउनलोड कर लो, चाहे तो इसे आप PWA में इंस्टॉल कर लो। तो मैं आपको ऐप्स में भी दिखा दे रहा हूँ, कहाँ गया ये ऐप्स हमारा। तो ये देखिए RPS गेम रॉक पेपर सीजर्स, तो ये है हमारा वेब वाला गेम, और ये ऐप फोल्डर यहाँ पे भी है हमारा गेम। तो ये देखिए खुल गया हमारा। हाँ तो मित्रों, चलिए अब हम देखते हैं कि macOS के लिए हम कैसे ऐप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस माइक्रोसॉफ्ट के गिटहब के ये वेबसाइट पे जाइएगा। तो यहाँ आपको सबसे पहले बोलेगा कि यहाँ रिक्वायरमेंट्स में, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में आपको जो ये Xcode है वो इंस्टॉल करना होगा, जो कि एप्पल के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोड एडिटर है इनका Xcode। तो मैंने ऑलरेडी ये सब इंस्टॉल कर रखा है। और हमें ये कोकापॉड्स भी इंस्टॉल करना है। तो ये सब मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपको बनाना है तो ये विंडोज़ में तो बनेगा नहीं, लेकिन मैक ही चाहिए आपको ये बनाने के लिए। तो अगर आपके पास मैक है तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो फिर यहाँ गेट स्टार्टेड विथ macOS पे देखिएगा, तो यहाँ पे हमें ये स्टेप्स बता रहा है npx react native init, और हमें ये वर्जन 0.6.1.5 बोल रहा है। तो हम कॉपी कर लेते हैं अपने टर्मिनल में। अब हम जाते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, तो cd। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट नेम एडिट कर देते हैं। क्या नाम डाला जाए हमारा? RPS डेस्कटॉप, जो मन करे आप नाम रख दीजिएगा। तो ये बन रहा है, तब तक ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। तो हमारा अब ये मित्रों ये हो गया है इंस्टॉल। तो अब हमें करना क्या है, हमें इसके डायरेक्टरी में जाना है, जो कि हमारा था RPS डेस्कटॉप। जी हाँ, इसमें जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ये जो कमांड है npx react native macOS इनिशियलाइज कर देगा ये हमारा macOS वाला सारा डिपेंडेंसी को इसके अंदर। तो अब हमारा हो गया है ये आराम से। तो फिर अब आप देख सकते हैं कि हमें ये बोल रहा है या तो आप इसे Xcode में रन करा लीजिए, या तो आप इससे रन करा लीजिए। तो हमें पहले क्या करना होगा कि हमारे जो ऐप का कोड है वो इसमें नहीं है, तो इसीलिए हम इस फोल्डर के अंदर अपना इसे हम VS कोड में खोल लेते हैं। तो कोड डॉट लिखिएगा, तो ये फोल्डर हमारा VS कोड में खुल जाएगा। तो अब हमारा ये वाला जो फोल्डर है, इसमें से हमें ये जो src वाला फोल्डर है और ये app.js है, ये दोनों को कॉपी कर देना है। तो इसको हम अपने फाइंडर या आप उसमें खोल सकते हैं, क्या यार, उसको फाइल मैनेजर में। तो अब इसका कोई काम नहीं, अब आप क्लोज़ कर दीजिए। तो इसमें से हमें दो चीज़ कॉपी करना है। तो सबसे पहला ये app.js है, जी हाँ, तो यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे इसको। और फिर हमें कौन सा, ये जो है src वाला फोल्डर, इसे कॉपी करके यहाँ डालना है। कॉपी फोल्डर कर दीजिए, तो आ गया हमारा ये। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे Xcode में खोल लेते हैं। Xcode जो हमारा एडिटर है, तब हम वहाँ से इसे रन कराएंगे आराम से। तो xedb macOS, इसका भी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है अब VS कोड का, तो हम टर्मिनल से ही इसको खोल लेते हैं Xcode को। तो गाइज़ हमारा तो ये यहाँ पे खुल गया है ये Xcode में। तो और एक चीज़ आपको यहाँ करना होगा, cd macOS और ये pod इंस्टॉल कर लेना होगा शायद।
या तो ये अपने से भी इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप ये वाला कमांड macOS फोल्डर के अंदर जाके ये पॉड जो हमारा पॉड कोका पॉड्स है तो वही वो सब कुछ ये इंस्टॉल कर देगा। तो हमारा यहाँ पे पॉड इंस्टॉलेशन हो गया है। तो यहाँ अब अपने आप एक्सकोड में जाइएगा तो ये फिर से प्री बिल्डिंग ले रहा है। तो आप यहाँ पे ये रन बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए ये हमारा बिल्ड सक्सेसफुल आ जाएगा। तो ये अब पैकेज मैनेजर को यहाँ टर्मिनल में खोल देगा या आप मैनुअली भी खोल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये नो बंडल URL प्रेजेंट का क्यों एरर दे रहा है। हाँ, तो ये देखिए हमारा रिलोड किया हमने तो ये आ गया ऐप हमारा। तो सब कुछ को आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मैं अगले वीडियोस में पर्टिकुलरली आपको एक एक करके बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपको बस अगर ऐप जनरेट करानी हो तो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से जाइएगा इस फोल्डर में। तो यहाँ से आप किधर गया, ये सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आइकन वगैरह क्या साइज़ होना चाहिए, मेन्यू बार में क्या दिखना चाहिए, तो सब कुछ हो जाएगा। तो बस चिंता नहीं करने का। तो यहाँ से RPS डेस्कटॉप ये रहा हमारा। तो आप यहाँ से सब कुछ आइकन किधर गया, साइनिंग रिसोर्सेज टैग किधर है यार। तो यहाँ से आप सब कुछ ये iOS का साइन वगैरह कर सकते हैं। आप अपने प्ले स्टोर में भी इसको डाल सकते हैं। तो macOS का टारगेट डेवलपमेंट ये वो लेकिन किधर गया यार, ये रहा macOS। यहाँ main.storyboard जो है, यहाँ से आप ये कैसा ऐप दिखता है, क्या साइज़ है इसका, वो सब कुछ आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये रहा मेन मेन्यू आ गया हमारा। मैंने ये सब हाइड किया हुआ है और आराम से मैं इसे अपने गिटहब पे डाल दिया हूँ। तो github.com/ ये वाला जो URL है आप इस पे जाइएगा, RN रॉक पेपर सीजर्स, और यहाँ आपको रिलीज़ में सब कुछ मिल जाएगा। किधर गया, ये रहा रिलीज़। तो हमने सबका डाल रखा है, तो एंड्रॉयड, विंडोज़, macOS सबका। तो macOS का ये वाला है rockpaperscissor.dmg। तो इस पर आप अगर क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखिए ये बस 1 KB का है। तो इसको क्लिक करके ओपन कीजिए। आपको एक्चुअली अगर ये वाला बनाना है तो आप यहाँ जाइएगा फाइल में, सॉरी फाइल में नहीं, किधर गया यार, प्रोडक्ट, और यहाँ से आप आर्काइव पे क्लिक कर दीजिएगा। तो वहाँ ये आर्काइव बन जाएगा। एज आई सेड, मैंने जैसा कहा आपको कि मैं आपको इसका फुल प्रोसेस बता देगा कैसे पूरे हर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म में ऐप पब्लिश करते हैं डिटेल में। तो मैं बस आपको एक अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ आपको फिर राइट क्लिक करके मेरा ऐप को खोलना होगा, तभी ये खुलेगा, नहीं तो एक बार में ये नहीं खुलेगा। मैलिशियस सॉफ्टवेयर मार दूंगा मैं। फिर से ओपन कीजिए। तो अब ये देखिए आ गया ओपन, लेकिन फिर से क्लोज़ हो गया। तो ये क्विट हो जा रहा है खुद ब खुद। एक्चुअली मैंने इसका ऐप यहाँ डाल ही रखा है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ किधर गया, ये रहा। हाँ, तो ये खुल के क्लोज़ हो जा रहा है शायद क्योंकि मैंने मेट्रो बंडलर अभी चला रखा है। ओके रुकिए, मैं मेट्रो बंडलर इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ, अब शायद खुल जाए। हाँ, तो ये देखिए ये खुल गया हमारा। तो मैंने ये विंडो वगैरह ऊपर से सब कुछ ये सब हटा दिया है। तो अब आप प्ले पे क्लिक कीजिएगा तो ये खुल जा रहा है आराम से। तो आई गेस कि आपको ये पूरा प्रोसेस macOS में कैसे क्या करना है समझ में आ गया होगा। सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू, अबे ओ हिंदी बोल, हिंदी, अरे अच्छा सॉरी गाइज, सॉरी, नहीं माफ़ कीजिए। तो आइए अब हम विंडोज़ वाला इंस्टॉलेशन देखते हैं कि हमने विंडोज़ में कैसे ये सब चीज़ें करनी है। तो विंडोज़ के लिए काफ़ी ये थोड़ा सा लंबा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। तो बहुत टाइम लगा मुझे, अराउंड 3 दिन लगे मुझे इसे बनाने में और स्टोर पे डालने में। तो आप यहाँ पे जाइएगा तो इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे, तो यहाँ गेट स्टार्टेड विथ विंडोज़ पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज पे फिर जाइए। तो अगर आपके पास अच्छा और फास्ट कंप्यूटर नहीं है तो प्लीज़ मत इसे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मेरा सिस्टम मर गया इसमें। तो आपका क्या होगा, करीब 2-3 घंटे लगे हैं इसे बनाने में।
एक बिल्ड को लाइक आधा घंटा तो ज़रूर लग जाता है बनने में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा विजुअल स्टूडियो 2019 वाला जो वर्ज़न है। तो फिर उसमें इंस्टॉल करते वक्त आपको क्या करना होगा, तो ये सब जो चीज़ें हैं मतलब C++ वाला, ये MSVC वाला बिल्ड वगैरह, ये सब आपको टिक करना होगा। अच्छे से आप ध्यान से ये देख के सब कुछ इंस्टॉल कर लीजिएगा। साइड में यहाँ पैनल में आपको दिखा रहा है। तो फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये Node.js आपके पास होगा ही। तो बस आपको मेनली ये विजुअल स्टूडियो चाहिए और आप क्या कर दीजिएगा, और आप विंडोज़ 10 में जो सेटिंग है वहाँ पे आपको ये डेवलपर वाला ऑप्शन इनेबल करना होगा। किधर गए हो भाइयो, यहाँ सेटिंग्स में जाइए। तो यार चुपचाप से यहाँ क्या करना, सेटिंग खोलना, यहाँ पे तुम बस सर्च कर लेना, डेवलपर सेटिंग्स पे यहाँ जाना। ओह तेरी, तो यहाँ पे तुम साइड लोड भी छोड़ के यहाँ ये डेवलपर मोड वाला ये फीचर ऑन कर देना, बस यही करना है। और तो ये विजुअल स्टूडियो वगैरह इंस्टॉल कर लेना। और फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, और यार एम आई रूड, या आप Node.js चोको से ये बोल रहा है, चोको। तो यहाँ फिर से आप गेट स्टार्टेड विथ अब विंडोज़ पे जाइए। तो हमने जैसा मैक में बनाया था, अगर आपने मैक वाला नहीं देखा तो देख लीजिए ना यार, थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि मैक में भी कैसे बनता है। तो वही हमने बस ऐप का कॉपी कर देना है, सेम प्रोसेस बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे आपको ये डैश ओवरराइट लगा देना है npx रिएक्ट नेटिव विंडोज़ डाल के। और फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ रन विंडोज़ करना है। तो मैंने ये कमांड रन कराया था लेकिन चला नहीं, तो फिर मैं इसको ये जो ऑसम प्रोजेक्ट जो आपके प्रोजेक्ट में ये विंडोज़ वाले फ़ोल्डर में .sln फ़ोल्डर बन जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, उसे यहाँ से विजुअल स्टूडियो में आप खोल लीजिएगा और यहाँ ये जो स्टार्ट वाला है इस पर क्लिक कीजिएगा, तो आप ये पूरा बिल्ड करके रन कर देगा। ठीक है, इतना समझ गए। अगर आपको ये ऐप फाइल बनाना है तो ये APPX में ऐप फाइल बनाता है, तो वो जिसे आप इंस्टॉल नहीं कर पाइएगा, तो आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने बहुत माथा पच्ची करा, तो बहुत दिमाग ख़राब है। सबसे अच्छा तो फिर एट द लास्ट यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट में गया, यहाँ पब्लिश पे, लाइक आपको यहाँ क्रिएट ऐप पैकेज और अपलोड, तो क्रिएट ऐप पैकेज आप यहाँ से कर दीजिएगा, तो आपको एपेक्स फाइल मिल जाएगा जो कि विंडोज़ 10 में इंस्टॉल हो जाता है और ये सर्टिफिकेट के साथ भी। तो यहाँ से आप साइड लोडिंग पे जाइए, नहीं तो अगर आपको स्टोर पे डालना है तो जैसा कि आप सबको पता है हमने स्टोर पे डाल दिया है ऐप। तो मित्रों, आप अपने स्टोर में जाके यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा रॉक पेपर सीजर है, आप सर्च करिएगा तो थोड़े गेम में हमारा भी ये रॉक पेपर वाला गेम मिल जाएगा। तो ये है हमारा गेम। तो आप यहाँ से इस पर क्लिक कीजिए, बस 2-3 MB का है, यहाँ से आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कुछ पैसों में मिलता है। तो आप वहाँ से आराम से जाके ले सकते हैं। फिर अपना आप बहुत झंझट करने के बाद कुछ दिक्कतें आई, तो फिर उसके बाद हमने इशू खोला यहाँ पे, तब जाके इन्होंने मुझे बताया कि कैसे कैसे क्या करना होगा। ये वाला पूरा ऐसे यहाँ कोड चेंज करना होगा। तो मैं सब कुछ आपको लिंक कर दूँगा, तो यहाँ आप जाके देख सकते हैं कि कैसे ये फिक्स करना है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो अब आप यहाँ भी देख सकते हैं रॉक पेपर सीजर्स। तो इसको खोल लीजिए और खेलिए, टिक चिक टिक चिक टिक चिक ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक। तो ये रिकॉर्ड करने के भी दिखा रहा है, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, हमने ये इनेबल किया है। तो प्ले अगेन। तो मस्त है, एकदम फास्ट है ऐप, एकदम नेटिव है, एकदम परफॉर्मेंस फुल टास्क है। तो आराम से यहाँ जाइए, नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिएगा आप, तो आपको ऐप का पैकेज मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं अभी कैंसिल कर दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है। तो ये रहा, कहाँ गया हमारा रॉक पेपर सीजर्स। तो ये पूरा जो एपेक्स वाला इतना एपेक्स फाइल है, तो इसी को आप डबल क्लिक करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ विंडोज़ में जाइए, ये जो मेरा मेन फ़ोल्डर है उसी में है विंडोज़ का फ़ोल्डर। यहाँ मैक ओएस है तो यहाँ विंडोज़ का फ़ोल्डर है। तो ये SLN जो जैसा हमने खोला था, तो यहाँ रॉक पेपर सीजर यहाँ रिलीज़ में आपको होगा, आप इसको डबल क्लिक करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ट्रस्टेड ऐप यहाँ बता रहा है, अगर आप फर्स्ट बार कीजिएगा तो ये ट्रस्टेड ऐप नहीं बताएगा,
क्यों नहीं बताएगा। कहीं पे आपको ये एक CER करके फ़ाइल मिल जाएगा, तो वो फाइल को आप एज अ रूट इंस्टॉल, तो मैं ये सब एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा गाइस। तो इस वीडियो के लिए बस अब इतना ही बस कीजिए, बहुत हो गया, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो आई होप कि आपको गेम पसंद आया होगा, ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, तो आप आराम से इस पर अपना रेटिंग वगैरह भी डाल सकते हैं। तो यहाँ अपन डेवलप किया है, डेवलप्ड बाय, तो एज रेटिंग फॉर ऑल है, क्लासिक गेम है अपना, तो सब मस्त। और हाँ गाइज, तो आप लोग अगर हमें इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हैं तो क्या करते हैं यार, फॉलो करो। तो आप लोग को बिहाइंड द सीन्स मिलेंगे, थोड़े चटपटे मसाले, गरम मसाले, क्या प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बहुत कुछ मिलेगा उधर। तो पोस्ट वगैरह भी सब, स्टोरी वगैरह सब चलता है, तो उधर भी फॉलो मारो। तो मित्रों, आया ना वीडियो पसंद? हाँ, तो लाइक वाला बटन दबाइए, और अगर नहीं पसंद आया तो 1 सेकंड प्लीज 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 प्लीज, हाँ, तो और कमेंट भी जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स, जहां मन करे हर जगह शेयर भी जरूर कीजिएगा। हाँ, तो अरे यार, पीछे चले जाओ तुम, अब देखो हम अपने ऑडियंस से बात कर रहे हैं। हाँ, तो वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट में हमें बताइए, और आपने ये प्रोजेक्ट बना लिया है तो लिंक हमें नीचे शेयर कर दीजिएगा अपने गिटहब का, या कहीं भी अपलोड करके, मैं आपका प्रोजेक्ट जरूर देखूंगा। तो और मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि आपने, बहुत कम लोग हैं जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इसीलिए गाइस हाँ, प्रोजेक्ट जरूर बनाइएगा इसको, ये काफ़ी आसान सा प्रोजेक्ट है, और आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और अगर चैनल में आप नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, हाँ जी, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेटीएम पे सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं यार, बस $2 मंथली अपन का खर्चा निकल जाएगा। हाँ, आप लोग प्लीज़ थोड़ा प्यार दिखाइए अपने, पढ़ेगा इंडिया, हाँ, है ना। हाँ, तो आई होप कि आपको ये वीडियो फिर से पसंद आया हो। नहीं पसंद आया तो यार डिसलाइक कर देना, बहुत लोग करते हैं, और कमेंट में जैसा तुम लोग गलियाते हो गलिया देना, क्या जाता क्या है। तो हाँ, आई होप घंटा, अरे तो चलो, वीडियो अब हो गया ख़त्म, तो टाटा बाय बाय। तो हमें आप सपोर्ट कीजिए पेट्रियन पे, क्योंकि ये जो प्ले स्टोर है, माइक्रोसॉफ्ट का ऐप स्टोर है, यहाँ जाने पे ना अब बहुत पैसा लगता है जी। हाँ, तो समझे। तो बचवा लोग, बाय, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, जी हाँ, और प्रोजेक्ट बनाते रहिए, इंटरेस्टिंग कीजिए, कुछ नया सीखिए।